बातों से घबराना नहीं चाहिए। अब रेखा रवि का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाती है और गुस्सा होते हुए कहती है, देखो रवि, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इस तरह की मुसीबतें झेलने की आदत है, लेकिन मुझे नहीं है। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे शहर वापस जाना है। तुम आज मेरे साथ शहर वापस चलो, हम वहीं रहेंगे। रेखा, मैंने तो तुम्हें शादी से पहले ही सब कुछ साफ साफ बता दिया था ना कि मेरा घर कैसा है। तुमने सब जानकर शादी की थी। तो मुझे क्या पता था कि तुम मुझे इस पिछड़े गांव में लाकर मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दोगे। लेकिन अब मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया, मुझे नहीं रहना यहाँ। रेखा, मैं समझ सकता हूँ कि तूफान आने से तुम डर गई, लेकिन मुझ पर भरोसा रखो। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है। मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचा लूंगा, बस मेरा साथ दो और मुझे समझने की कोशिश करो। मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता। रवि किसी तरह रेखा को समझा बुझा देता है। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। एक दिन शाम के समय रेखा रवि से कहती है, रवि जरा मुझे बाजार तक ले चलना, मुझे अपने लिए कुछ चीजें खरीदनी है। ठीक है रेखा, तुम तैयार हो जाओ, हम चलते हैं। रेखा तैयार हो जाती है और रवि रेखा को लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ता है। बाजार पहुंचकर रेखा अपने लिए कुछ चीज खरीदती है। तभी रवि का एक पुराना दोस्त उसे मिल जाता है और वो उससे बातें करने लगता है। इधर पड़ोसन किरण रेखा को देखकर उसके पास आ जाती है और कहती है, अरे रेखा, तुम कैसी हो? क्या बताऊं भाभी, गर्मी में बस जिंदगी जैसे तैसे कट रही है समझो। रेखा, तुम तो पढ़ी लिखी शहर की लड़की लगती हो, तो फिर तुमने इस गांव में शादी क्यों कर ली? सच में तुमने तो इस पिछड़े गांव में शादी करके अपनी पूरी जिंदगी खराब कर ली। तुम्हें तो अच्छे से अच्छा रिश्ता मिल जाता। भाभी, मुझे सच में शादी से पहले बिल्कुल नहीं मालूम था कि इस पिछड़े गांव की हालत इतनी खराब है कि यहाँ 24 घंटे में से कुछ घंटे के लिए ही लाइट रहती है और घर में कूलर और एसी भी नहीं है। वही तो मैं कह रही हूँ, अभी भी वक्त है, अपने पति को मनाओ और यहाँ से निकल जाओ। रेखा किरण की बातें सुनकर रवि के घर आती है और अपने कमरे में जाकर रवि से कहती है, रवि, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मैं यहाँ इस गर्मी में रहकर अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। हम इसी वक्त शहर शिफ्ट हो जाते हैं। तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं? मैं अपना परिवार और अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुम अपनी जिद बंद करो। तो ठीक है, अगर तुम मेरे साथ शहर नहीं चल सकते तो मुझे इसी वक्त तलाक दे दो। तलाक की बात सुनते ही रवि का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अपना आपा खो देता है और रेखा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ की आवाज सुनकर पूरा परिवार दौड़कर कमरे में आ जाता है। तभी रेखा गुस्सा होते हुए कहती है, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, अब मैं तुम्हारे साथ एक दिन भी नहीं रह सकती। मैं आज ही शहर जा रही हूँ। ऐसा कहकर रेखा अपना सूटकेस निकालती है और उसमें अपना सामान पैक करने लगती है। ये देखकर आराधना कहती है, रवि, ये तूने क्या किया? अपनी पत्नी पर हाथ उठाया। तुझे रेखा से माफी मांगनी चाहिए। बेटा, बहू सही कह रही है, उसे यहाँ पर रहने की आदत नहीं है। उसे शहर चले जाना चाहिए और उसके साथ तू भी शहर चला जा। दादी माँ, आप ये क्या कह रही हो? मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। रवि, दादी ठीक कह रही है, तू बात को समझने की कोशिश कर। वैसे भी हमने तुझे शहर में इसलिए नहीं पढ़ाया लिखाया कि तू जीवन भर के लिए इसी गांव में रह जाए। नहीं, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं शहर नहीं जाऊंगा। रवि, तू ऐसे हमारी बात नहीं मानेगा। ले, तुझे तेरी इस बूढ़ी माँ की कसम देती हूँ। तुझे मेरी कसम है, तू आज ही रेखा को लेकर शहर चला जा और वहीं रह। माँ और दादी की कसम सुनकर रवि पूरी तरह मजबूर हो जाता है। वो भारी मन से अपना सूटकेस उठाता है, रेखा के साथ घर से बाहर निकल जाता है। शहर पहुंचकर वो लोग एक किराए का मकान ले लेते हैं और रवि शहर में जॉब ज्वाइन कर लेता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रेखा रवि से कहती है, रवि, तुमने देखा ना कि हम शहर आकर एक दूसरे के साथ कितने खुश रह रहे हैं और यहाँ कूलर और पंखे चलते हैं तो गर्मी की इतनी समस्या भी नहीं है। हाँ रेखा, तुम सही कहती हो। तुम शहर आकर बहुत खुश हो, लेकिन मेरा मन तो मेरे उस गांव में ही है जहाँ मेरी बूढ़ी दादी, माता पिता और मेरा भतीजा रहता है। ओ रवि, तुमने फिर से पुरानी बातें शुरू कर दी। अच्छा ठीक है, अब तुम ऑफिस जाओ और मुझे गर्मी लग रही है तो मैं वॉशरूम में जाकर नहा लेती हूँ। रवि ऑफिस के लिए निकल जाता है और रेखा बाथरूम में गीजर ऑन करके नहा रही होती है। गीजर के पुराने और खराब तार की वजह से पानी में करंट उतर आता है। जैसी रेखा नल को छूती है, उसको एक जबरदस्त करंट लग जाता है। वो चीख मारकर दूर जा गिरती है और बेहोश हो जाती है। शाम को जब रवि घर लौटता है तो रेखा को बाथरूम के फर्श पर बेसुध पड़ा देखकर घबरा जाता है। वो तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और उसे आराम करने की सलाह देकर घर भेज देते हैं। अगली सुबह रेखा बिस्तर पर लेटी हुई है। उसका पूरा शरीर करंट के झटके के कारण दर्द कर रहा है। रवि उसके पास बैठकर कहता है, रेखा, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें अब बहुत ज्यादा आराम की जरूरत है। शरीर में बहुत कमजोरी है, इसलिए तुम बेड से बिल्कुल मत उठना। मैंने गांव में फोन करके सब बता दिया है तुम्हारे साथ क्या हादसा हुआ है।
वो लोग तुमसे मिलने आते ही होंगे। तुम लेटो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज मेरी एक्चुअली बहुत जरूरी मीटिंग है। रवि कमरे का दरवाजा बंद करके काम पर चला जाता है। रेखा कमरे में पूरी तरह अकेली रह जाती है। उसे उठने में भयानक दर्द हो रहा है। वो बहुत अकेला फील कर रही है। रेखा बिस्तर से उठने की कोशिश करते हुए अपने आप से कहती है, हे भगवान, मेरे पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे खुद ही उठकर पानी पीना होगा। मेरा ध्यान रखने के लिए मेरे पास कोई भी नहीं है। काश इस समय कोई मेरा अपना होता जो मेरा ध्यान रख सकता। वो पास रखे पानी के जग की तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन कमजोरी के कारण रेखा पानी का जग उठाने से पहले ही गिर जाती है और अपने आप से कहती है, हे भगवान, मैं इस आलीशान शहर के बंद कमरे में कितनी ज्यादा अकेली हूँ। मुझसे तो उठते भी नहीं बनेगा। मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, पर पानी देने वाला भी कोई पास नहीं है। इस सुख सुविधा का मैं क्या करूं, जहां इंसान अकेलेपन से ही मर जाए। बड़ी मुश्किल से रेखा उठकर बिस्तर पर लेटती है और वो बिस्तर पर पड़ी रो रही होती है। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है। रेखा चौंक कर देखती है। दरवाजे से उसकी जिठानी सास, दादी सास और छोटा राकेश, ससुर और जेठ सभी लोग होते हैं। वो अंदर आते हैं। उनके चेहरे पर रेखा के लिए गहरी चिंता और प्यार साफ दिखाई दे रहा है। अरे रेखा, ये क्या हाल बना रखा है अपना? रवि का फोन आते ही हमारी तो जान ही हलक में अटक गई थी। तू ठीक तो है ना? भाभी, माँ, दादी माँ, आप लोग इतनी दूर गांव से यहाँ शहर आ गए? और आप लोगों को तो शहर की जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी ना? अरे बेटा, तुम हमारी बहू हो, इस घर की लक्ष्मी हो। भले ही तुम हमसे रूठ कर शहर आ गई थी, पर जब तुम्हारी जान पर बनाई तो हम गांव में हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठे रहते? रिश्ते थोड़े ही टूटे हमारे। हम तो हैं तुम्हारी सेवा करने के लिए और तुम्हारा ख्याल रखने के लिए यहाँ आए हैं। आराधना तुरंत आगे बढ़ती है। फर्श पर गिरे जग को उठाती है, उसे साफ करके उसमें रसोई से ताजा पानी भरकर लाती है। वो अपने हाथों से रेखा का सिर उठाती है और उसे बड़े प्यार से पानी पिलाती है। नीतू रेखा के पैरों के पास बैठ जाती है